पत्रकार वार्ता में उपस्थित इस जिले के वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया कर्मी साथियों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आप लोगों ने इस वार्ता के लिए समय निकाला और अपनी गरिमामय उपस्थिति मीडिया के मित्रों को बताना चाहूंगा कि 2 वर्ष पूर्व मैं कांग्रेस संगठन का और इस पार्टी में और कांग्रेस संगठन में वर्ष 1988 से छात्र जीवन से अपनी राजनीतिक यात्रा का सफर शुरू किया। संगठन ने मुझे इस जिले का कांग्रेस संगठन का प्रथम जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। साथियों, राजनीति में हर व्यक्ति की कुछ न कुछ इच्छा और महत्वाकांक्षा होती है। मेरी भी कांग्रेस संगठन के पार्टी में जुड़ने के साथ साथ जनता जनार्दन का, जन समुदाय का सेवा करने का अवसर हुआ। मेरे जीवन में कांग्रेस परिवार से जुड़ने के पश्चात आज तीसरी बार ऐसी परिस्थिति आई कि आज मुझे बड़े दुख से और बड़ी पीड़ा के साथ पार्टी छोड़ने का फैसला करना पड़ा। मैंने नगर पंचायत के पार्षद पद के लिए पार्टी से टिकट मांगा, पर मुझे टिकट नहीं दी गई। मैं जनता के बीच गया, चुन के आया, फिर मेरी पार्टी में तत्काल वापसी हुई। दो 2009 में दूसरी बार ऐसी परिस्थिति आई, फिर मैंने पार्षद पद की टिकट मांगा, मुझे नहीं दी गई। मैं जनता के बीच गया और चुन के आया। पार्टी ने फिर सहर्ष मुझे वापस लिया है, सुना है, और आप चूंकि मीडिया से हैं, आप भली भांति जानते हैं। नवीन जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। विधानसभा क्षेत्र है खुज्जी, उसका 30% हिस्सा इस नवीन जिले के अंबागढ़ चौकी विकासखंड में 70 पोलिंग बूथ। मैंने अपने जिला अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल में विधानसभा चुनाव में अपने जिले से कांग्रेस को 40,000 की लीड दिलाई। उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी माननीय श्री भोलाराम साहू 8,000 वोटों से जीते। इसके पश्चात हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, इस सूबे के मुखिया रहे माननीय श्री भूपेश बघेल जी, हमारे जिले से 48,000 की लीड लिए, प्रचंड लीड लिए। तो ये कहा था संगठनों की बैठक में और मीडिया के बीच कि इस बार तेरा मेरा का चक्कर नहीं रहेगा। पार्टी के निष्ठावान, समर्पित, योग्य और जीतने वाले प्रत्याशी को चुनाव के मैदान में उतारा जाएगा। पर आज कांग्रेस पार्टी की ओर से जो प्रत्याशी दिए गए हैं, उसको तो देख के ऐसा लगता है कि पार्टी ने जीतने वाले को नहीं, हारने वाले को मैदान पे खड़ा कर दिया है। कि ऐसे व्यक्तियों को विशेषकर हम हमारे शहर नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी के संदर्भ में कहना चाहूंगा, जनता पार्टी से जुड़े व्यक्तियों को कांग्रेस पार्टी की टिकट दे दी गई। जब ये गलतियां हो रही थी,
जब ये त्रुटियां हो रही थी, हमारे जो नेता पर्यवेक्षक के रूप में आए थे, जो हमारे जिले के प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनके सामने हमने कहा कि आप निष्ठा, मुझे टिकट दे या न दे, निष्ठावान, समर्पित, योग्य, जो पार्टी के प्रति ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को कांग्रेस पार्टी में अवसर मिलना चाहिए। मैं अपने जो पार्टी को समय देने वाले, पार्टी को ऊर्जा देने वाले, पार्टी के लिए पैसा लगाने वाले लोग टिकट नहीं दिला पाया। किसी को कहा नहीं कि मैं पार्टी छोड़ने जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ पार्टी छोड़िए। मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, ये मेरा परिवार, मेरे मित्र और मेरे से जुड़े हुए लोग फैसला करेंगे, पर आपको मेरे साथ अपना कैरियर, अपना भविष्य दांव में नहीं लगाना है। आपको जो निर्णय लेना है अपने हित को ध्यान में रखते हुए लेना है। ठीक है, प्रभारी पदाधिकारी हैं, कोई सेक्टर और जोनल कमेटी के पदाधिकारी हैं, सब कांग्रेस के विंग और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी बैठे हुए हैं। इसमें से 3-4 नगर पंचायत के पार्षद पर भी है। अब चूंकि कार्यकाल समाप्त हो चुका है तो पूर्व पार्षद हैं, एक एक नहीं 2-2 3-3 बार के पार्षद बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो आज बड़े व्यथित मन से, बड़ी पीड़ा के साथ, बड़े दुख के साथ मुझे पार्टी छोड़ने का फैसला करना पड़ रहा है। ये स्थितियां ये पहली बार मेरे साथ निर्मित नहीं हुई। ऐसा नहीं होता कि टिकट नहीं मिले और पार्टी को से हम इस्तीफा दे दें। आप लोग चूंकि मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप पिछला नगरीय निकाय चुनाव की ध्यान होगा आप लोगों को। 2019 में जब नगरीय निकाय का चुनाव हुआ तो सीएम हाउस के नाम पर हमारे कांग्रेस के कुछ साथियों ने वहां पे ऐसा षड्यंत्र करा कि कांग्रेस चुनाव लड़े कि नहीं लड़ रहे? जनता के पास जाऊंगा, साथी लोग बोलेंगे चुनाव लड़ने पर आप जीत जाते हैं। वही चलेगी। वो तो मैं अभी भैया अभी तो मैं कांग्रेस के साथियों के साथ हूँ। जब कांग्रेस के साथियों के साथ साथ परिवार के साथियों से, मित्रों से और वहां की जनता से जितने मेरे को आशीर्वाद मिला, कांग्रेस की ओर से कोई फैसला होता है तो उसमें उसका वो फैसला पूरे परिवार का फैसला होता है, तो उसमें सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जब संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता थी, 15 साल बाद सरकार में आए हैं, और जब मजबूत करने की आवश्यकता थी, कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने की आवश्यकता थी, कार्यकर्ताओं को पुरस्कार देने की आवश्यकता थी, तो कार्यकर्ता अपमानित हो रहा था, प्रताड़ित हो रहा था, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही थी। इसीलिए हमारी 2023 से सरकार चली गई।